इनाद आप ये कह रहे हैं कि जाती इनाद है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल का फैसला जाती इनाद है, आप ये कह रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? आप बड़ी रीज़न को देखें, उन्होंने खुद ही इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया है कि 4 ऐसी रीज़न्स हैं जिन पे ये अल्फाज कहे जा सकते हैं। जी हाँ, वो तो वो खुद कह रहे हैं। अब कोई रिपोर्ट, कोई फाइंडिंग, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, मैं कहता हूँ कि आप किसी रिसर्च की बुनियाद रखते हैं जिसका आपने कंक्लूजन निकालना है, तो आप एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि ये रिसर्च क्वेश्चंस हैं और इन तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए इनके जो आंसर्स हमें मिल जाएंगे तो फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। इस आप ओपिनियन को देख लें, इसके एंड पे उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी से पूछा जाना चाहिए आया उनके अकीदे में ऐसा कुछ मौजूद है या नहीं। अब जब पूछा जाना चाहिए, एक सवाल उन्होंने छोड़ दिया मुस्तकबिल के लिए, तो फिर आपने फाइंडिंग कैसे दे दी इस चीज़ के ऊपर? तो आपने खुद ही अपनी चीज़ को अनअटेंडेड छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आपने उसको फैसले को भी दे दिया और साथ लिखा कि हमने वो वीडियो भी इन्होंने पूरी नहीं सुनी, उस वीडियो को नहीं सुना। और वो कह रहे हैं कि कुरान में ऐसी कोई आयत मौजूद नहीं है। खुद नजरियाती कौंसल कुरान की तहरीफ कर रही है कि ये आयत कुरान में मौजूद नहीं है कि अल्लाह आपको इजाज़त दे रहा है कि आप किसी अहले किताब से शादी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसल कुरान की तारीफ की मुर्तकब हो गई है। वो खुद आप पढ़ें, आप ये देखें उनकी जो सेकंड जो पेज है वहाँ वो ये कहते हैं कि बाला आयत के हवाले से इसके बयान की ख़त कशीदा इबारत इसके ज़ाती अल्फाज हैं जो इस आयत में कहीं मौजूद नहीं हैं। जो कुरान के हवाले से जो अल्फाज कहे कि वो ये कहे गए हैं कि इंसान को इजाज़त है इस बात की कि वो शादी कर सकता है, जो इसमें रेफरेंस मौजूद है कि पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी, इस आयत को कोट भी कर रहे हैं। तो ये बात तो उन्होंने इंडोर्स की है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये बात कुरान में नहीं लिखी हुई। तो मुझे बताएं कि इनका सारा जो एक सिनेरियो जो इन्होंने बनाया है वो तो समझ से बाहर है कि इसका मतलब है कि इन्हें तो इस्लाम के बुनियादी खदोखाल का ही नहीं पता, इन्हें तो कुरान का नहीं पता, और ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठे हुए। बस एक बाइस डिसीजन था जो इन्होंने बना लिया कि हमने इस तरह का फैसला देना है। और ख़ास तौर पे कोई ओपिनियन जब मांगी जाती है तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट उनको लिखा जाता है, कोई पैराग्राफ, कोई चंद लाइंस के बताएं कि इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। तो उन्होंने उस ओपिनियन को देने के बजाय लिख दिया कि माजी में आपकी वीडियोस भी आती रही हैं और ये भी आता रहा है। मुझे बताएं कि क्या वो वीडियोस देखते रहे बैठ के, या उन वीडियोस के बारे में आपसे सवाल किया गया? आपसे कुछ पूछा ही नहीं गया, तो आपने क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके वो तमाम चीज़ें? माजी में वीडियो में क्या गुस्ताखी की है? गुस्ताखी तो कुछ भी नहीं है। वो जब सामने आएंगे तो उसमें असल में जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ एज ए स्टूडेंट एंड एज ए जर्नलिस्ट कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, उन्होंने इन मौलवियों की दुकानें जो पैसे कमाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे फिरते हैं, ये शायान शान तरीके से रहते हैं, इन दुकानों के ताले लगवाए हैं बेसिकली तो वो तनकीद करता था इनके ऊपर, इसलिए इनका ज़ाती इनाद था। और आप देख लें इस्लाम और कुरान की कितनी ज़्यादा इल्म है कि खुद आप बता रहे हैं कि कुरान की ये तारीफ़ के खुद मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि वो डिनाई कर रहे हैं इसके, ये कुरान में ये लिखा नहीं हुआ। तो कहाँ ये कुरान में, और आयत को लिख भी खुद रहे हैं और उस आयत से डिनाई कर रहे हैं। जो बात जो वर्डिंग है कि पुराने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो अकीदे के हवाले से बात हुई है, वो कहते हैं कि उनके अकीदे में ये चीज़ मौजूद है या नहीं। मुझे बताएं, आज आपको कोई ओपिनियन इस हवाले से लेनी हो, आप उन्हें कहें क्या आप रसूल सल्लम को आखिर नबी मानते हैं या नहीं? मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तान का क्रिश्चियन है जो आपको लिख के देगा कि हम नहीं मानते? नहीं लिख के देगा, वो तो नहीं मानेंगे। और ये इस पे तो मैं वो साथ आपको रेफरेंस बाद में दे दूंगा सारे, कि वो इस पे बुक्स उन्होंने पब्लिश किए हैं इन सेम वर्डिंग के साथ, और इस पे हमारी इस्लामी जो बुक्स हैं उन्होंने मुकदमे बनाए हैं इसके ऊपर कि क्रिश्चियंस के ये हमारे बारे में अकीदे हैं और हम इनका इस तरह रद्द कर रहे हैं। इनका आप कोई अकीदा किसी का बयान करेंगे फिर रद्द करेंगे। अच्छा, अब मुझे आखिरी कंक्लूडिंग ये बताएं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सेहत कैसी? सेहत माशाल्लाह उनकी अच्छी है। अच्छा। और सेहतमंद हैं और अच्छे अपने होशोवास में माशाल्लाह, और बेहतरीन। अगर हमें हौसला दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें। दूसरी मुझे ये फरमाइए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा की सेहत का आपने बता दिया, इस केस का फ्यूचर क्या देखते हैं? कितना अरसा मोहम्मद अली मिर्ज़ा आप देखते हैं जेल में ही रहेंगे? अब एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता कितना अरसा रहेंगे, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये तमाम चीज़ों को हम काउंटर कर रहे हैं प्रॉपरली, इस ये जो ओपिनियन जो आई है इसको भी, और ओवरऑल जो केस के हवाले से भी है। क्या उनकी ज़मानत का इम्कान है? अभी हम ज़मानत इमीडिएट फ़ाइल नहीं कर रहे, और हो सकता है हम जो है ट्रायल को कंप्लीट करें, लेकिन मे भी ऐसे हमारे सामने कंसिक्वेंसेस आ जाए कि हम बेल की तरफ जाएं और हम बेल हम ले लें। ये केस आप तनहा लड़ रहे हैं या आपके साथ? मेरी टीम है, मेरे एसोसिएट्स हैं, पूरी हमारी लॉ फर्म है जो इसको मैनेज कर रहे हैं। वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन को उसको मैं लीड कर रहा हूँ तमाम उस केस को, और जो मेरी टीम है ज़्यादा एफर्ट तो उनके लिए है कि वो तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करना, डाटा निकालना और चीज़ें देना। तो ये सारे काबिल इस्ताइश हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं। हाफिज़ ताहिर अयूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आपको लीगल एतबार से पता लगा कि जो FIR
दर्ज हुई जेएलएम और एफआईआर के ऊपर एफआईआर एनसीसीआई ने दर्ज की, और इन दोनों एफआईआर के ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला है, इन सब की कानूनी और इखलाकी हैसियत सब आपको बताई गई है। उम्मीद है आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कोई मालूमात हो इस हवाले से तो talkshop777@gmail.com पे दीजिए।